वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। आज हम इंट्रोडक्शन देंगे, इसके अंदर ज़्यादा खास बातें नहीं करेंगे, मतलब बताएंगे लाइफ प्रोसेस होता क्या है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर इंक्लूड, और क्या चीज़ हमें डिफ्रेंशिएट करती है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, और यही सब आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन कराएंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर प्रॉपर इसके डिटेल में चलेंगे। अभी इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। लाइफ प्रोसेस, तो पहले तो हम नाम से ही देखते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस मतलब वो बेसिक प्रोसेस है जो एक लिविंग बॉडी परफॉर्म करती है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अर्थ के ऊपर काफी सारी लिविंग बॉडीज हैं, लेकिन वो कुछ प्रोसेसेस भी तो परफॉर्म करती हैं। तो उन प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जिनकी वजह से वो इस अर्थ के ऊपर जीवित हैं, अर्थ के ऊपर उनको सर्वाइव कर रही है, उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, पहला होता है न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन। थर्ड ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ एक्सक्रीशन। फिफ्थ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड मैनी मोर। इसी के जैसे और भी होते हैं। जैसे देखा जाए इसके बाद होता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ये सभी हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेस होते हैं। ये हम एक लिविंग बॉडी इनको परफॉर्म करती है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे। तो इनको समझते हैं ये होते क्या है। पहला आता है न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड मतलब हम जब कभी भी किसी काम को परफॉर्म करने से पहले, मतलब कुछ भी करने से पहले हम फूड लेते हैं, सुबह लेते हैं, शाम को लेते हैं, तो उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ से हमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमको एनर्जी देते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हम किसी काम को बिना थके हुए कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लेने के बाद हमको क्या करना होता है, हमारी बॉडी ने हमने न्यूट्रिशन तो ले लिया और उसमें से एनर्जी भी तो निकाले। जैसे हमने सुबह खाना खाया है, तो उस खाने के अंदर से हमें एनर्जी भी तो मिलनी चाहिए। वो तो एक फॉर्म है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ होता है। तो उसके अंदर से हमें एनर्जी भी तो निकालनी होती है। तो वो एनर्जी निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। ये रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। इसको अगर आप नोट्स बना रहे हो तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको पढ़ना तो होगा, दोबारा से नोट्स बनाए तो काफी अच्छा रहेगा। तो रेस्पिरेशन मतलब होता है रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। मतलब कि हमने जो फूड लिया उसमें से एनर्जी को टेक आउट करना। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में। मैक्सिमम बच्चे इन दोनों प्रोसेस को सेम समझते हैं, बट ये टोटली सेम नहीं है। ब्रीथिंग का मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने निकाला अपने बॉडी से, तो उसे ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस, मतलब हमको इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे बोलते हैं हम लोग ब्रीथिंग। बट एट द सेम टाइम रेस्पिरेशन टोटली डिफरेंट है। रेस्पिरेशन के अंदर इनहेल और एक्सहेल तो होता ही होता है, बट साथ में क्या होता है, इसके अंदर एनर्जी भी निकाली जाती है फूड के अंदर से। वेरियस केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, इतना याद रखना। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, whereas respiration it is a chemical process। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए क्या होता है, हमने फूड को लिया न्यूट्रिशन के तरीके से, रेस्पिरेशन से क्या हुआ, उसमें से एनर्जी निकाली। तो ये एनर्जी ऐसे नहीं निकलती, क्या होता है वेरियस, मतलब फूड हम लेते हैं तो वो काफी बड़े फॉर्म में होता है, बड़े उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको हमें ब्रेक डाउन करना होता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर। तो उसको बोलते हैं, तो जब उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन ऐसे नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है एंजाइम्स, वेरियस एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फूड का मॉलिक्यूल है, फूड मॉलिक्यूल, तो इसके ऊपर क्या होगा, वेरियस एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे। एंजाइम्स, जब एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करते हैं तो इसको ही हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, एंजाइम्स इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा छोटे के अंदर, सेलुलर लेवल पे। और फिर इसको एक जगह से बॉडी के अंदर किसी एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह प्लेस पे, तो ये इनका ब्रेकडाउन होगा उस जगह से जहां एनर्जी की जरूरत है बॉडी को, वहां पूरी बॉडी के अंदर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है।
ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। समझ गए होंगे। एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स देख लेते हैं। एंजाइम्स हमारे होते हैं केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, मतलब ये कैटलिस्ट की फॉर्म में होते हैं। केमिकल सब्सटेंस एक्ट एज कैटलिस्ट, मतलब ये खुद, जैसे हमने फूड लिया तो वो खुद तो मतलब बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस के अंदर ब्रेक डाउन होता है उसका, तो उसको फास्ट करने के लिए, उसकी रेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करते हैं। उसको मतलब एंजाइम खुद उसके अंदर रिएक्ट ना होते हुए उस रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, रिएक्शन को बढ़ाने में थोड़ी सी हेल्प करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी में से वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करना, एक्सक्रीट आउट करना। एक्सक्रीशन समझ गए होंगे, जैसे हमने फूड लिया तो फूड में से हमें ग्लूकोज मिलता है और कुछ ऐसा मटेरियल भी होता है जो हमारी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं होती है, तो उसको बॉडी से रिमूव करना, उस चीज को हम बोलते हैं क्या, एक्सक्रीशन। ये समझ में आ गया। इसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब होता है रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट। इसका सिंपल सा है, रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट, चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज इन एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट के अंदर अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। जैसे मान लीजिए अभी मेरे हाथ अगर किसी हॉट चीज से, किसी गर्म चीज से टच हो जाए तो अपने हाथ को मैं तुरंत पीछे ले लूंगा, तो इसी को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब हम किस तरीके से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये समझ में आ गया। जैसे कि एक और एग्जांपल है मिमोसा पुडिका प्लांट। मिमोसा पुडिका, जैसे आप वो सुना होगा हिंदी में आपने, छुई मुई, छुई मुई, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिमोसा पुडिका। तो मिमोसा पुडिका ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसमें होता क्या है, इस प्लांट को जब हम टच करते हैं तो ये अपने आप को, अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है। तो ये किससे कैसे क्लोज किया, इसने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हुआ होगा, तभी तो जो इसको पता चला होगा एनवायरनमेंट के अंदर, इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है। ये किसी उसकी लीफ को हमने टच किया होगा तो उसे पता चला होगा कि हाँ मेरे साथ किसी ने टच किया है मेरे को और मुझे अब यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है, तो वो रिस्पॉन्ड करते हुए अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है, कुछ देर बाद खोल देता है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझ गए, मतलब कि एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज हो रहा है उसके लिए अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिंपल। नेक्स्ट ग्रोथ। ग्रोथ तो सब जानते हैं, ग्रोथ मतलब अपनी बॉडी छोटे छोटे से मतलब बड़ी बड़ी बॉडी हो जाती है, उसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब मीन्स एक से दो होना। सिंपल होता है, रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रोड्यूसिंग देयर यंगर वंस, प्रोड्यूसिंग देयर यंगर वंस, मतलब कि अपने बच्चों को जन्म देना, गिविंग बर्थ टू देयर चाइल्ड, ये होता है हमारा रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे बेसिक से फंक्शंस थे जो एक लिविंग बीइंग परफॉर्म करती है इस अर्थ पे सर्वाइवल करने के लिए, इन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो एक बार फिर से लाइफ प्रोसेस डेफिनेशन बताते हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस, दोज बेसिक प्रोसेसेस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग बॉडी टू मेंटेन देयर सर्वाइवल ऑन अर्थ। सिंपल, समझ गए। अब हम इतनी देर से बोल रहे हैं लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी, हर चीज में बोल रहे हैं लिविंग बॉडी परफॉर्म करती है, तो हमें पता कैसे चलेगा कोई चीज कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। तो इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं। लिविंग थिंग्स, जैसे कि जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी रेस्पायर कर सकती हैं, मतलब रेस्पिरेशन कर सकती हैं। सेकंड, मूव कर सकती हैं, उनको फूड चाहिए होता है। तो यहीं से हमारा डिफरेंशिएट होता है लिविंग थिंग्स के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। पहला, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स की, कि अगर ये सारी चीजें होंगी तो वो लिविंग थिंग हो गई। फर्स्ट, लिविंग थिंग कैन मूव, मूव। सेकंड, लिविंग थिंग ग्रो, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट। जो हमने पढ़े थे बेसिक प्रोसेसेस वही होती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक। अगर लिविंग थिंग होगी तो वो उसके एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसको के लिए रिस्पॉन्ड करेगी, अगर नहीं होगी तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट।
लिविंग थिंग कैन एक्सक्रीट, अपना वेस्ट मटेरियल भी निकालेगी। ये हो जाते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स की। अब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स ये कर रही हैं, लिविंग थिंग्स वो कर रही हैं, लिविंग थिंग्स की ये प्रोसेस परफॉर्म कर रही हैं, बट लेकिन लिविंग थिंग्स ये प्रोसेस परफॉर्म कर कैसे रही हैं, इनको ये प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी मिल कहां से रही है, तो वो तो हमने फर्स्ट उसके अंदर न्यूट्रिशन के अंदर ही बता दिए, फूड से मिलती है। तो एक बात याद रखना, फूड इज फ्यूल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस प्रोसेसेस, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जो फूड होता है वही हमारा फ्यूल के फॉर्म में काम करता है, वहीं से हमें एनर्जी मिलती है और वहीं से हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये भी जानते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी हर वक्त चाहिए होती है। इवन हम जब स्लीप करते हैं, हम स्लीप रात में सो जाते हैं, तो हमारा जो हार्ट होता है वो कंटिन्यूस ब्लड को सप्लाई करता रहता है। तो उसको ये करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली? फूड से। जो हम फूड रात में सोते टाइम लेते हैं, अगर हम ये फूड वगैरह ना लें तो हमें बड़ी कमजोरी सी महसूस होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि फूड नहीं लिया तो हम वहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं निकल पाएगी, एनर्जी नहीं निकलेगी तो बॉडी के पास ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, आज का इंट्रोडक्शन हो गया। कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।